स्कूल हो या फिर हो कॉलेज, एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मैटर हो, पार्ट टाइम जॉब हो और रहना हो हर वक्त एक्टिव, सोशल लाइफ हो और पर्सनल लाइफ के प्लेजर्स जैसे कि सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स वगैरह और इनके साथ फैमिली फंक्शंस को भी अटेंड करना। वी ऑल विश डैट इन सब चीज़ों के साथ हम किसी और चीज़ में भी फिट हो जाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो जाएं। इन सब चीज़ों में बैलेंस्ड दोस्तों ये कुछ नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि दोस्तों हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि एक दिन में 24 घंटे भी कम पड़ गए हैं। वाई? बिकॉज लैक ऑफ टाइम और सिंपली मिसमैनेजिंग आवर स्केड्यूल्स। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसे ही मसाइल का सामना है और आप टाइम मैनेजमेंट को सीरियसली और फोकस्ड के साथ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आई वार्मली वेलकम यू टू योर चैनल। आई होप यू विल बी फाइन और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स and tricks for time management. Time management is important to all of us, but जहाँ स्टूडेंट की बात हो वहाँ पे मैटर ज़रा स्पेशल और सीरियस हो जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर ये वीडियो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So in this video I will show you very useful techniques for time management जिनको फॉलो करके आप मिसमैनेजमेंट और स्ट्रेस से बच सकेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप 6 ऐसी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स को सीख पाएंगे जिससे आप सक्सेसफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा organized भी हों। So let's get started towards the first technique, that is do the most important task first. In your day-to-day activities, some tasks are important than others. The case might be that, for example, you need to finish task A before effectively complete task B. It means task A might have closer deadline than the task B. तो दोस्तों इन दिस केस टास्क ए आपकी प्रायोरिटी होगा। अपनी प्रायोरिटीज को डिटरमिन करना ही इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कोई एम्प्लॉय हैं या फिर कोई हाई लेवल मैनेजर या फिर स्टूडेंट, यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर टॉप प्रायोरिटीज। दोस्तों प्रायोरिटीज को डिटरमिन और क्लियर करने के बाद how to accomplish your goals? Don't you worry, use time management matrix। इसको आइजनहोवर ने एक्सप्लोर किया था जिसमें आप क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टास्क को अनइम्पोर्टेंट टास्क से सेपरेट कर सकते हैं इन अ कैटेगरी फॉर्म। According to this matrix, you divide your responsibilities into these 4 different categories. Divide your page into 4 quadrants and start categorization. First is urgent and important. ये वो वाले काम हैं जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। You have to do it immediately. यानी अगर आपका सुबह को एग्ज़ाम है 9 बजे तो आपको अभी इस दिन में ही उसको प्रिपेयर करना है। Second one is important but not urgent. These tasks are important but you can complete them later. For example, अगर मंथ के एंड पे आपको कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्पोर्ट्स गाला है जिसमें आपने पार्टिसिपेशन करना है तो आप उसकी प्रिपरेशन 1 वीक लेटर भी कर सकते हैं बिकॉज उसकी डेडलाइन अभी करीब नहीं है, एट द एंड ऑफ मंथ है। तो आप डिसाइड करिए कि आपने उसको किन डेज में प्रिपरेशन करनी है। थर्ड वन इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट. These tasks are urgent but not overly important. You can delegate to someone else.
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि मेरे साथ शॉपिंग पे चलें, शॉपिंग पे जाना मम्मी इज़ रेडी बट अर्जेंट काम है, यू कैन डेलीगेट टू समवन एल्स। अपनी सिस्टर को या अपने ब्रो को बोल सकते हैं कि आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने चले जाएं। अगर आप बॉय हैं, अगर आपके घर में कोई राशन ख़त्म हो गया है और मेहमान आ गए हैं, इट्स अर्जेंट कि आप जाके शॉप से राशन लेके आएं, बट यू कैन आस्क टू योर यंगर ब्रदर कि आप ये राशन मार्केट से ले आएं। ये अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं, आप ये काम किसी दूसरे को डेलीगेट करके भी करवा सकते हैं। फोर्थ वन इज़ नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये वो वाले टास्क हैं, ये ना तो ये अर्जेंट हैं और ना ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपने सिंपली एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से, अपनी परफॉर्मेंस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा टाइम जो आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, दीज आर ऑल यूजलेस। ये आपको अनप्रोडक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो आपने इनको एलिमिनेट करना है। फ्रेंड्स, सेकंड टेक्निक दैट इज़ गिव योर सेल्फ डेडलाइंस। अपने आप को डेडलाइंस प्रोवाइड करना। असाइन डेडलाइंस और टाइम लिमिट्स टू योर टास्क. This may create a sense of urgency and motivate you to complete the task. Set time limits for less time. It means time limits या deadline का duration कम होना चाहिए। इससे आपके माइंड में एक टाइमर सेट हो जाएगा, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, यू हैव टू कंप्लीट इट राइट नाउ। इससे आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन भी मिलती रहेगी और आप टास्क को ज़्यादा एफिशिएंटली फिनिश कर पाओगे। दोस्तों, थर्ड टेक्निक इज़ वेरी important that we all need to learn. That is, learn to say no. Getting involved in different activities is great. It can have a lot of benefits like meeting with new people, building skills, etc. But as a student, आपको बहुत बार कहा जाता होगा to join another council, to join an after school club, extracurricular activities, or even work extra shifts at your part-time job if you are an employee as well. But you don't always have to say yes. You have only 24 hours in a day. So over commitment भी poor time management का main reason है। अगर आप अपना सारा टाइम इन commitments को देंगे that are not very much important for you, then you will be tired, annoyed and unable to commit to what really matters. इस वजह से always avoid for too many responsibilities and practice to say no for multitasking because of your own time limits. This is an important one, you have to practice it. Sometimes दोस्तों, हम नो कहना भी चाह रहे होते हैं, but due to shyness, empathy और some other personal reasons हम नो नहीं कह पाते। दोस्तों, helping other is good thing, but जहाँ पे आप overburdenized हो जाएं, that is very bad and आप स्ट्रेस का भी शिकार हो जाते हैं। सो प्रैक्टिस करें नो बोलने की। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंड वेरी फ्रूटफुल फॉर यू टू मैनेज योर टाइम। दोस्तों, फोर्थ वन इज अलाउ टाइम टू रिलैक्स। We all know that we have only 24 hours in a day, but हर वक्त ही काम करना it's not good for your physical as well as mental health. Make sure to give yourself some downtime to relax and reflect, because having an overworked, cluttered and disorganized mind can make you unproductive. So friends, take a deep breath, go for a quick run and spend time with another leisure activity. After doing that, you will come back to your work or assignment with clearer and more focused mindset, because fresh mindset के साथ आप अपनी एक्टिविटी, असाइनमेंट, वर्क को बहुत कम वक्त में ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाओगे। So it's an important one. दोस्तों, दिस इज सेकंड लास्ट, दैट इज सेट फोकस आवर्स। सेट स्पेसिफिक आवर्स फॉर योर वर्क डे। सारा दिन ही काम करना ज़रूरी नहीं है। अपने वर्क के लिए
अपनी परफॉर्मेंस और टास्क के लिए कुछ स्पेसिफिक आवर्स को सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सेट टाइम 5:30 p.m. to 7:30 p.m. for study, then it means it's time to study. Be committed on it और तमाम distractions को remove कर दें as much as possible, such as muting all notifications on mobile phone. Use an authentic app that blocks all websites and notifications that are unrelated to your work. And also ask family members or colleagues not to disturb you with non-work related matters by forcing you to focus on your current task only. दोस्तों, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आप टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करने लगेंगे। दोस्तों, दिस इज लास्ट वन, दैट इज बूस्टर टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट। यूज टाइम मैनेजमेंट एप्स। Yes, fortunately, technology has come a long way to help us in this regard. Time management apps को use करके you can easily organize everything in one place and track your time for different tasks. Viewers, टाइम मैनेजमेंट ऐप्स बहुत सारी हैं, बट मैं आपके साथ उन ऐप्स को शेयर ज़रूर करूँगी जो मेरे खुद के पर्सनल यूज़ में भी हैं और बहुत बेनिफिशियल हैं फॉर टाइम मैनेजमेंट। दैट इज़ रेस्क्यू टाइम। ये ऐप आपकी एफिशिएंसी को बूस्ट अप करता है बिकॉज दिस ऐप हेल्प्स यू टू फोकस सेशन व्हेन एवर यू नीड इट। और इसके साथ साथ इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये तमाम डिस्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करता है, रिमूव करता है। और ये ऐप आपको ये भी बताता है कि आपने टास्क को कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली परफॉर्म किया है। सम अदर एप्स विल हेल्प यू मोर इन दिस रिगार्ड, जैसे एवर और टॉगल ट्रैक। ये ऐप्स भी आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। ये ऐप्स आपको ये बताते हैं कि आपने एक टास्क पे कितना टाइम स्पेंड किया। दिस ट्रिक मेक यू ऑर्गेनाइज बिकॉज जब आप इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे और अपने टास्क के लिए टाइमर को सेट कर लेंगे तो आपके माइंड सेट में भी एक टाइमर चलने लगेगा जो आपको रिमाइंड करवाता रहेगा और इनके नोटिफिकेशंस भी आपको रिमाइंड करवाते रहेंगे कि यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इमीडिएटली, यू हैव नो टाइम। इस तरह आप कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे और आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे जिससे आप स्ट्रेस से भी बच पाएंगे। और दोस्तों, आप अपने आप को भी एनालाइज करें, क्या वाकई ही आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं या सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस ही देख रहे हैं। अपने आप को एनालिसिस करने के बाद आप यकीन करें आप टाइम मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, इसको इम्पोर्टेंस देंगे और इन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यकीन करें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को लर्न कर लेने के बाद आपको जो बेनिफिट्स होंगे उनमें सबसे पहले आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस एनहेंस होगा और आप अपने गोल्स को अच्छे से फास्टर वे में अचीव करने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी और अपनी डेली लाइफ में आप इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।